हेलो दोस्तों, जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था कि लूफी और जोरो साथ में निकल रहे होते हैं बचाने के लिए ओतामा को, लेकिन तभी वहाँ पर हॉकिंस आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है और जाने नहीं दे रहा होता। तो उसके आगे की कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी और जोरो को, वो दोनों बात कर रहे हैं हॉकिंस से। तभी हॉकिंस बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग यहाँ पर नहीं बचने वाले, क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा कि इस जगह को रूल कौन करता है। लूफी बोलता है कि हाँ मुझे पता है इस जगह को कौन रूल करता है। उसके बाद लूफी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं इस एम्परर ऑफ द सी को मार करके रहूंगा काइडो को। तभी जोरो बोलता है लूफी को कि तुम सब बातें नहीं बता सकते, हम लोग को किनेमोन ने ये सब बताने के लिए मना किया है। जिसके बाद जोरो की नजर उसके स्वॉर्ड पर जाती है और बोलती इतना फेमस स्वॉर्ड तुम्हारे पास कैसे आया। जिसके बाद जोरो लूफी से बोलता है कि मुझे अपनी स्वॉर्ड थोड़ी देर के लिए तो मुझे उसे चला करके देखना है। जिसके बाद लूफी उसे साफ साफ मना कर देता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर जो हॉकिंस के आदमी लोग थे वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये दोनों पागल है, कि ये दोनों आपस में ही लड़ाई क्यों करने लगे। जिसके बाद लूफी बोल रहा होता है कि मुझे सामुराई बनना है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम एक पायरेट हो, तुम सामुराई नहीं बन सकते। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं इन सबको अपने स्वॉर्ड से ही टेक डाउन करूंगा। जिसके बाद वो जोरो को बोलता है कि तुम उन सबको जाकर के मारो, मैं तो इसे एक बार में ही हरा दूंगा। जिसके बाद वो सब पैरेट नहीं रुकते और डायरेक्ट अटैक कर देते लूफी के ऊपर। तभी लूफी भी दौड़ता दौड़ता जाता है और गम गम पिस्टल करके अटैक करता है, और इस बार वो गम गम पिस्टल अपने स्वॉर्ड से कर रहा होता है। जिसके बाद जोरो बोलता है ये कोई न्यू अटैक नहीं है तुम्हारा, तुम्हें स्वॉर्ड चलाने के लिए अपना कोई न्यू अटैक बनाना पड़ेगा। जिसके बाद वो सब लोग लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद लूफी उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। जिसके बाद लूफी अपना गम गम पिस्टल यूज करके उन सबको दूर उड़ा देता है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि तुम उसे सही तरीका से यूज नहीं कर रहे हो, ये राइट टेक्निक नहीं है स्वॉर्ड यूज करने का। जिसके बाद लूफी बोलता है मैं तो इन सबको ऐसे ही हराऊंगा अपने स्वॉर्ड से। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओतामा उठ गई होती है और ओतामा को उसके सामने में एस दिखाई देता है। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होता है, हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है। सभी लोग जोरो के ऊपर पीछे से अटैक कर रहे थे, तभी जोरो उन सबको एक ही बार में हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी भी लड़ रहा होता है उन सबसे और अपना हाथ बढ़ा करके उन सबका तलवार काट देता है। जिसके बाद वहां पर उसका लेफ्ट हैंड मैन आ जाता है हॉकिंस का, और एक बहुत बड़ा सा हैमर से लेकर के लूफी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी से बच जाता है। लेकिन वहां पर जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हॉकिंस का राइट हैंड मैन आ जाता है, वो अपने बाल बड़े करके लूफी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उससे भी बच जाता है। जिसके बाद लूफी अपना बैटल एक्स अटैक यूज करता है और हॉकिंस का लेफ्ट हैंड मैन वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी पैरेट होते हैं वो सब हॉकिंस के पास जाकर के बोलते हैं कि वो सब हम लोगों से नहीं संभल रहा था, आप प्लीज उसे हरा दीजिए। जिसके बाद वहाँ पर हॉकिंस अपना कार्ड सफल कर रहा होता है। जिसके बाद दूसरी तरफ वहाँ पर जितने भी हेडलाइनर होते हैं हॉकिंस के, वो सब अटैक कर देते हैं लूफी के ऊपर। तभी लूफी बोलता है यहाँ तक कि ये लिजर्ड भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। जिसके बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उस लिजर्ड को उठा कर बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद हॉकिंस भी अपना अटैक करता है, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि लिजर्ड बहुत दूर पड़ा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ जोरो अटैक कर देता है हॉकिंस के ऊपर और इतनी जोर से अटैक करता है कि हॉकिंस के सर से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके डेविल फ्रूट की मदद से वो 10 बार जिंदा बच सकता है। तभी हॉकिंस एक पापी गुड़िया निकालता है और निकाल करके पर रख देता है, उसके अंदर से सोल निकाल देता है। जिसके बाद हॉकिंस बताता है कि उसके पास स्ट्रॉ फ्रूट है और वो बताता है कि मैं जितनी गुड़िया बनाऊंगा मैं उतनी बार बच सकता हूँ, तो तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हॉकिंस अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज कर देता है स्ट्रॉ मैन कार्ड, और वो सीधा डायरेक्ट बढ़ रहा है जोरो और लूफी की तरफ। जिसे देख करके जोरो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बोलता है अपना मजा आएगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि हॉकिंस अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज कर देता है और सबसे पावरफुल कार्ड निकाल करके वहां पर रख देता है, और वो जो बड़ा सा पापी गुड़िया होता है वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए चला जाता है लूफी और जोरो के ऊपर। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर मोमोजी आ जाता है और आकर के लूफी और जोरो को पकड़ करके वहां से लेके जाने लगता है। तभी लूफी बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद लूफी ऊपर चला जाता है और वो दिखता है कि ओतामा को बहुत ज्यादा फीवर होता है। तभी लूफी बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं ओतामा को यहाँ पर लेकर के आया हूँ, मुझे जल्दी से उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए डॉग बहुत ज्यादा हरी में था। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पैरेट होते हैं वो सब भागने लगते हैं लूफी के पीछे उससे अटैक करने के लिए, और बोलते हैं हम लोग तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, रुको। जिसके बाद लूफी अपना गम गम पिस्टल अटैक कर देता है और वो सब वहीं पर गिर जाते हैं। तभी एक आदमी जाकर के हॉकिंस को बोल रहा है कि वो सब भाग रहे हैं हॉकिंस। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि तुम सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार मैंने बहुत ही खतरनाक कार्ड ड्रॉ किया है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो पापी गुड़िया होता है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है और डायरेक्ट जा रहा था लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए, और ये अटैक देखा करके लूफी और जोरो बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। तभी हॉकिंस बोलता है कि फाइनली मैंने बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड ड्रॉ किया, इससे लूफी और जोरो तो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि हॉकिंस का जो पापी गुड़िया होता है वो अटैक कर रहा होता है लूफी और जोरो के ऊपर अपने नीडल से। तभी जोरो लूफी को बोलता है कि तुम ओतामा को पकड़ो, मैं यहाँ से इसे ऊपर अटैक करता हूँ, और इसका फालतू अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करने वाला, और वो अपना स्वॉर्ड निकाल करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो हॉकिंस का अटैक जोरो के ऊपर लगता है, लेकिन जोरो से डिफ्लेक्ट करके दूर फेंक देता है। लेकिन तभी हॉकिंस अपने दूसरे हाथों से भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जोरो से बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि जिस डॉग के ऊपर वो लोग जा रहे थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, तो वो नीचे गिरने लगता है। तभी लूफी उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा डॉग। जिसके बाद
जोरो अपना 1 गोरिल्ला 2 गोरिल्ला अटैक यूज कर देता है, जिसके बाद उसका स्वॉर्ड से इतनी तेजी से ताकत निकलता है कि हॉकिंस के गुड़िया का एक हाथ कट जाता है, जिसके बाद जोरो उड़ता हुआ जाता है और उस स्ट्रॉ मैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और उन दोनों के बीच में बहुत जोर का धमाका होता है, जिसे देख कर वहाँ पर जितने पर्यटक होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो अपना 2 क्लाइंबर अटैक यूज कर देता है, जिसके बाद वो हॉकिंस के भैया को बीचों बीच काट देता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो डॉग उन लोग को लेकर के बहुत दूर भाग गया होता है, जिसके बाद हॉकिंस बोलते हैं कि उसे मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, तो अभी के लिए हम लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन पूरे शहर में उसे ढूंढो। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो के हाथ में अभी भी उस हॉकिंस का नीडल होता है, जिसे जोरो निकालने की कोशिश करता है। तभी लूफी उसे देख करके बोलता है क्या हुआ, जिसके बाद जोरो बोलता है कि कुछ नहीं। जिसके बाद लूफी उस डॉग को बोलता है कि थोड़े तेजी से चलो, तामा का फीवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम लोग को उसे जल्दी से किसी डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉग एंडिंग पे पहुंच गया होता है, सामने का बहुत बड़ा सा पत्थर होता है, उसके आगे पता नहीं क्या होता है। तभी लूफी बोलता है कि हम लोग को कुछ भी करके यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे जोरो ने बचाया था, और वो बोल रहे थे कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग हॉकिंस के अटैक से बच गए। जिसके बाद वो लड़की बताती कि मेरा नाम तुशोरी है, और वो बोलती कि आपके मेरी जान बचाई थी, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मुझे बताइए। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मुझे इसकी जान बचानी होता है। जिसके बाद वो देख करके बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि इसके इतने जल्दी फीवर उतरने वाली है। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। तभी लूफी पूछती है कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। तभी लूफी बताता है कि इसने रिवर का पॉल्यूटेड वाटर पी लिया है, जिसकी वजह से इसे बहुत तेज फीवर आ गया है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले आपको इसे लेकर के मेरे टी हाउस पे चलना होगा। जिसके बाद जोरो बोलता है कि अभी टी पीने का टाइम नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे टी हाउस पे एक मेडिकल हर्ब है, जिसे लगाने के बाद शायद इसका फीवर उतर जाए। तभी लूफी बोलते हैं कि हाँ ये बेस्ट रहेगा, हम लोग को ओतामा को लेकर के अपने टी हाउस पर चलना चाहिए। तभी वो देखती है कि जोरो के हाथ में भी एक कील लगा हुआ होता है, तो बोलती है कि चलिए मैं आपका इलाज कर देती हूँ। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।